two, one, two, three. They call me Pepsi. You're bad, G. You said Pepsi. हाय, वेलकम टू श्वेता's व्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं ऊटी की बहुत 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 ही फेमस प्लेस है जो है बोटानिकल गार्डन। तो ये एक ऐसी प्लेस है जो ऊटी में बहुत फेमस है, ऑल ओवर इंडिया भी फेमस है। एंड विदाउट सीइंग दिस इट इज़ इनकम्प्लीट टू गो टू ऊटी एंड कम बैक। तो ये है बोटानिकल गार्डन ऑफ ऊटी। तो एज यूजुअल पार्किंग का थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम है, यू हैव टू गो फर्दर एंड पार्क एंड कम बैक। तो हमने तो पार्क कर दी एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द पार्क। तो बीच बीच में आपको पार्किंग मिल जाए तो यू आर लकी। तो यहाँ पे भी आपको टिकट खरीदना होता है लाइन में खड़े होके। एंड दिस इज़ द एंट्री गेट, मेन गेट ऑफ द पार्क। तो एक ही गेट है शायद। एंड yes, once you collect the ticket you can enter the gate। और यहाँ पे कोई ज़्यादा चेकिंग नहीं होती, बट yes you have to। अभी तो थोड़ा बहुत भीड़ कम था क्योंकि कोरोना है, नहीं तो you have to stand in a long queue to get the tickets। सो ये है मेन गेट, हमने एंटर कर लिए हैं क्योंकि हमने टिकट ले ली है। एंड दिस इज़ द व्यू एज सुन एज यू एंटर द गार्डन। तो बहुत ही सुंदर है और वेयर एवर यू सी यू विल सी ओनली द ग्रीनरी। इतना ग्रीनरी है, इतना ट्रीज दिखेगा और पार्क इतना अच्छा है, एंट्रेंस ही। तो यू विल फॉल इन लव विद इट। और यस, दिस इज़ द स्टार्टिंग and you can see both the sides garden has been maintained very well। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा flowers and एक छोटा सा लेक भी होगा। तो if anyone wants to go for toilet then you can go there itself। I mean near to that there is a toilet after you enter the gate, left side में होता है क्योंकि बहुत बड़ी पार्क है। so it is very difficult to find toilets। तो ये है एंट्री गेट और बोथ साइड यू कैन सी द रेड बिल्डिंग विच इज़ टिपिकली फॉरेनर्स के जो बिल्डिंग्स होते थे वैसे ही है। एंड यस, वेरी नाइस। फोटोशूट के लिए भी बहुत ही अच्छी जगह है, एज यू कैन सी। तो गार्डन में इट इज़ लाइक मेन थिंग इज़ ओनली सीइंग अराउंड, गोइंग अराउंड। और दोनों तरफ लॉन होते हैं, इफ़ यू वांट टू रिलैक्स यू कैन सिट एंड रिलैक्स। तो बेसिकली वही है, बट द वेदर इज़ वेरी नाइस ओवर देयर। जो बहुत ठंड होता है और ओपन एरिया में अगर आप बैठे हो तो यू फील वेरी नाइस, कंफर्टेबल एंड ऑल दैट। तो थोड़े बहुत मुझे इसका हिस्ट्री भी पता है, सो आई विल शेयर विथ दैट विथ यू। तो कहा जाता है कि ये जो बोटानिकल गार्डन है वो पहले गार्डन नहीं था। सो एक्चुअली व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय फॉरेनर्स, ब्रिटिश रूल था, तब उन्होंने ये जगह खरीदी। एंड द आइडिया वाज टू बिल्ड अ बिग प्लॉट फॉर एग्रीकल्चर। तो वो है ये एक इम्पोर्टेंट जगह है। दिस इज़ लाइक इंडियन टेरिटरी मेड ऑफ प्लांट्स। तो बहुत ही फेमस है ये यहाँ पे। एंड यू कैन सी ऑल द स्टेट्स आर डिवाइडेड बाय प्लांट्स। तो इफ यू गो देयर एंड सी, इट इज़ रियली वेरी नाइस और मेंटेन भी किया हुआ है। एंड देयर विल बी ह्यूज लाइन टू टेक पिक्चर्स यहाँ पे। तो यू हैव टू वेट, वी वेटेड अ लॉट एंड क्राउड कम ही नहीं हुआ, तो वी जस्ट टुक द फोटोज लाइक दैट इटसेल्फ एंड वी केम बैक। तो यह स्टोरी के अगले पार्ट में बताती हूँ। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, तो उन्होंने ये प्लॉट ली और दे स्टार्टेड हायरिंग पीपल, लोकल जो होते हैं उनको। तो उनको ये था कि यहाँ पे वेजिटेशन किया जाएगा, जैसे कि हमारे यूजुअली हम करते हैं फार्मिंग, वैसे ही था। ये एक्चुअली हिल था,
वो पहले ऐसा नहीं था. तो इट वॉज अ हिल बिहाइंड दोडबेट्टा पीक विच इज लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था. तो ये उसके बैक साइड का व्यू होता है यूजुअली. तो बैकड्रॉप ऑफ दैट पीक इज दिस. सो ये एक जो जैसा हिल की तरह होता है, तो उसको काट काट के उन्होंने ये प्लॉट्स बनाए थे. लाइक जैसे कि आप देखते हो हमारा फार्मिंग लैंड कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप, तो ऐसे ही इसको स्टेप बाय स्टेप काट के बनाया गया था फॉर फार्मिंग. तो क्या हुआ, द मेन प्लान वाज टू ग्रो वेजिटेबल्स ओवर हियर. तो हमारे जो इंडियंस थे वो वहाँ पे काम कर रहे थे एंड दे वेर हायर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ग्रो वेजिटेबल्स. तो लोकल जो फॉरेनर्स थे वहाँ पे सेटल हुए थे, उनको ये वेजिटेशन से लाइक दे यूज्ड टू पे 3 रुपीज फॉर मेंटेनेंस. जो वहाँ पे ब्रिटिश पीपल रहते थे ऊटी में, वो इसका मेंटेनेंस के लिए 3 रुपीज पर फैमिली पे करते थे. और ब्रिटिशर्स इसको मेंटेन करते थे और इंडियंस यहाँ पे फार्मिंग करते थे. और जो भी वेजिटेबल्स यहाँ पे ग्रो होता था, जो 3 रुपीज पे यहाँ पे पे किए थे, उनको कम में मिलता था वेजिटेबल्स रेट में. तो देन दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ऑल्सो. तो मैं बेसिकली ये था कि यहाँ से जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिलेगा उसको ब्रिटिश रूल जहाँ पे है वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता था. दे यूज्ड टू अर्न मनी. बट एज यू नो, ऊटी इज लाइक वेरी कोल्ड प्लेस और यहाँ पे बहुत बारिश होती थी. सो सम वेजिटेशन यूज्ड टू गेट खराब हो जाते थे. तो और थोड़ा बहुत ऐसा दे कुडंट मेंटेन इट प्रॉपरली. कुछ प्रॉब्लम्स हुए. तो उन्होंने सोचा कि अभी तो इतना बड़ा जगह है, इसको क्या करेंगे, तो शट डाउन तो नहीं कर सकते. तो उन्होंने प्लान की कि इसको हम एक गार्डन में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि पब्लिक को अगर हम इस गार्डन में एंट्री देंगे they'll charge the rupees, so they'll get the amount. So that was the plan, and this farming land was turned into botanical garden in So in 1847 it was decided कि इसको botanical garden बना देते हैं. तो उससे पहले इसको कैप्टन मॉनिक्ल्यूस फ्रॉम इंग्लैंड, तो इंग्लिश रीजन के, तो वो देखभाल करते थे जब ये फार्मलैंड था, सब वो सब था. तो देन दे डिसाइडेड बोटानिकल गार्डन बनाएंगे. तो दे स्टार्टेड प्लानिंग एंड इन 1848 दे स्टार्टेड द गार्डन. तो जब प्लान बनाया गया तो एक और आदमी को यहाँ पे बुलाया गया इंग्लैंड से स्पेशली. तो उनका नाम था मैक्लावर. तो उन्होंने इसका देखभाल की, लाइक ही प्लान्ड एवरीथिंग, और उन्होंने प्लान की क्या क्या करना है. एंड 22 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, इमेजिन 22 हेक्टेयर्स लैंड था ये. तो इट वॉज नॉट ईजी, कोई स्मॉल नहीं था. तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे गार्डन बनाना था. तो उन्होंने 10 लॉन्ग ईयर्स लेके प्लान करके, बहुत एफर्ट लगा के, हार्ड वर्क करके दे स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस प्लान्स. एंड इसमें ऑलमोस्ट 127 स्पीशीज ऑफ बोटानिकल प्लांट्स, ट्रीज, फर्न्स, हर्ब्स, शर्ब्स सब डाला गया. और एंड रिजल्ट वाज दिस, जैसे आप देख रहे हो, ऐसा अद्भुत गार्डन बना कि एवरीवन वाज स्टन्ड. लाइक इतना मेहनत के बाद ये बहुत ही अच्छा बना. एंड दैट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस गार्डन. तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो ये स्टोरी सुन के. तो आफ्टर दैट 10 years लॉन्ग हार्ड वर्क उन्हें ये बोटानिकल गार्डन मिला. और इट वाज नॉट इजी टू गेट ऑल द प्लांट्स. तो लोकली फॉरेस्ट में थोड़े बहुत बोटानिकल प्लांट्स मिले, थोड़े एक्सपोर्ट किए गए, इंपोर्ट किए गए. तो ऐसे बना के दे डिड दिस गार्डन. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. एज यू कैन सी दिस कैनोपी,
इज बिल्ट इन दैट टाइम एंड आप बता सकते हो कि उस टाइम का कंस्ट्रक्शन ही अलग था एंड इट इज कवर्ड एंटायरली बाय प्लांट. इट लुक्स अमेजिंग. सो जैसे जैसे आप देखते जाते हो देर आर सम स्टोन्स एज यू कैन सी हियर जो इंफॉर्मेशन देते हैं एंड दिस इज हाउ दे हैव प्लान. जैसे आप देखते हो हमारा फार्मिंग लैंड जो होता है स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही इस पार्क में भी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखेगा. जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे यू कैन सी द डाउन पार्ट वेरी इन शेप. तो पता चलेगा कि ये एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप होगा क्योंकि अभी इतने सारे ट्रीज है, बड़े बड़े ट्रीज, यू कांट मेक आउट प्रॉपरली बट एज एंड व्हेन यू गो अप यू कैन सी लाइक दिस. तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेज है ऊपर जाने के लिए एंड दिस इज द व्यू वंस यू गो अप. सो कैनोपी जहाँ पे मैं खड़ी थी वो ऐसा दिखता है. सो दिस इज द व्यू फ्रॉम द टॉप. तो बहुत ही अच्छी जगह है. एटलीस्ट यू विल हैव टू इफ यू वांट टू सी दिस गार्डन एटलीस्ट इट विल टेक हाफ अ डे प्रॉपरली. अगर आपको अच्छे से देखना है तो जल्दी जल्दी में भी आप देख सकते हो जैसे हम देख रहे हैं अभी. एंड एवरी पार्ट इज सो ब्यूटीफुल. अगर आप वहाँ पे जाओगे इतना आपको सुकून मिलेगा, इतना रिलैक्स्ड फील करोगे. यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट पार्क बट obviously we were on a tight schedule so हमको जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा था. So anyway my daughter was enjoying and making us to enjoy as well. तो बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें. And this is one of the famous tree over there. This is a very old tree over there. बहुत साल से ये ट्री यहाँ पे है एंड इट इज़ लाइक स्टिल स्टैंडिंग देयर. और हम तो एंजॉय कर रहे थे जैसे आप देख रहे हो. मी एंड माई डॉटर वर लाइक रियली एंजॉइंग द टाइम क्योंकि इतना बड़ा पार्क हमें बेंगलुरु में तो नहीं दिखा. आई मीन जो है कबन पार्क है बट लाल बाग है बट स्टिल वहाँ का जो वेदर है आपको फील जो होता है वो अमेजिंग है. और ये है जे पिलर. ये एक फेमस पिलर है यहाँ पे बीचों बीच में लगा हुआ है. द स्टोरी ऑफ दिस इज हमारे जो लेट चीफ मिनिस्टर थे जयललिता जी, उन्होंने इस स्टोन को वहाँ पे लगाया था टू सेलिब्रेट 100th फ्लावर शो there. So 100 years of flower show, जो flower show होता है वहाँ पे. So to commemorate that she had put that there. So वो एक सेल्फी स्पॉट है. एंड दिस फॉसिल ट्री इट इज़ मोर देन आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स. इट इज़ वेरी मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था जब मैं पहली बार आई थी. तो इट वाज वेरी नाइस एंड हेल्दी ट्री. तो देख के ही यहाँ पे बहुत सारे शूटिंग हुए हैं ये पेड़ के इर्द गिर्द. बट नाउ इट इज़ लुकिंग लाइक दिस सैड बट क्या करें सभी को. आई मीन एवरीवन हैज़ टू ग्रो ओल्ड. सो मैं पूरा पार्क ढूंढ रही थी कि वो ट्री कहाँ पे है क्योंकि आई रिमेम्बर इट वाज इन मिडल बट ये ट्री मुझे लगा नहीं कि वो है. बट आफ्टर सर्चिंग एवरीवेयर आई अंडरस्टूड दैट वाज द ट्री. वैसा था अभी ऐसा हो गया है. And apart from that there are other trees also as you can see naturally branched out in very good designs. तो फोटो शूट के लिए बहुत ही अच्छा जगह है. if you have time you can click very beautiful pictures here. एज यू कैन सी सब यहाँ पे फोटो क्लिक करने में बिजी होते हैं. एंड द टार रोड विल लीड यू डायरेक्टली टू द एंट्री ऑफ राजभवन. इसके ऊपर अगर आप जाओगे चढ़ के तो इट विल गो टू दैट. एंड यस वी आर एट द एंड. तो हम अभी बाहर जा रहे हैं एंड यू कैन सी बाहर जाते भी कितने अच्छे दिख रहे हैं. द ग्रास, द लॉन, द सनशाइन, द ब्यूटी ऑफ इट इज लाइक मेस्मराइजिंग.
और क्या कहें, it is like must visit and you should visit once at least this garden. सो जैसे ही बाहर आते हो यू कैन सी दीज ड्राई फ्लावर्स एंड पाइन ट्रीज के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं. दिस इज़ वेरी फेमस ओवर इन ऊटी अपार्ट फ्रॉम चॉकलेट्स, सो यू कैन बाय हियर एंड डू शॉपिंग. एंड yes, we finished the trip of going to garden and I really liked it. And how you felt, मुझे बताओ. Thanks for watching guys.